Hello, class 10. Welcome to Chemistry with Kurishi sir. We are dealing with the MCQ on acid, basis and salt. Very important questions I am dealing right now because these are prominently come in your exam. Exam भी आता है part 7. Now let's go through the first. Which of the following gives a pink color with phenolphthalein indicator? हम सबको पता है एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो कलरलेस होता है. सॉल्ट के साथ तो वो तो रिएक्ट ही नहीं होगा. ये आपके साथ हो सकता है एसिटिक एसिड के साथ हो सकता है रिएक्ट, पर वो क्या करेगा आपका कलरलेस दिखाएगा एसिटिक एसिड. सिर्फ क्या बेस के साथ वो दिखाएगा आपका पिंक कलर. तो यहाँ पर अगर इफ यू कंपेयर दिस फोर, दिस इज अ बेस, दिस इज एसिड, सॉल्ट, एसिड, और ये दोनों में आप देखिए बेस यहाँ पर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर आपका पिंक कलर दिखाएगा. अगर एसिड अगर हमें मांगता है कि कलरलेस शो कर रहा है तो किसमें हम लिखता है एसिटिक एसिड. ओके, नाउ लेट्स कम टू दैट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अच्छा चलो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग कैसे बात करें. कार्बोनिक एसिड एक्चुअली बहुत वीक एसिड होता है, बहुत वीक, ना के बराबर होता है ये एसिड. एसिटिक एसिड 6 to 7 pH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 to 3, हाइड्रोजन सल्फाइड ये आपका एयर में होता है. तो सबसे अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच होता है 2 to 7. नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला? A solution turns blue litmus red. अच्छा, रेड के बात में हमको पता चल गया है कि ये आपका एसिड का बात कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है रेड लिटमस क्या होता है रेड कलर शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है. तो यहाँ पर आप कंपेयर करिए 8762, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 2A, टिक मार दीजिए 2 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स एन एसिडिक. अच्छा, एसिडिक सॉल्ट अलग होता है, बेसिक सॉल्ट. मेरा लेक्चर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में, मैंने सारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट मैंने डाल चुका है, आप लोग पढ़ लीजिए, वहां पर आपका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देखो ये जो सोडियम क्लोराइड का बनाता है ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हो गया न्यूट्रल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. अब यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड प्लस सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि ये आपका वीक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये देखिए अमोनियम क्लोराइड, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है ना. ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ये आपका हो गया कार्बोनिक एसिड, और इसका मतलब यहाँ पर आपका बेस का प्रॉपर्टी यहाँ पर ज्यादा. पर यहाँ पर क्या हो गया देखिए, यहाँ पर एसिड का प्रॉपर्टी ज्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपका क्या हो गया एसिडिक सोल्यूशन हो गया. ये क्या बनाएगा ये एसिडिक सोल्यूशन. क्लियर है? अच्छा ठीक है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. अच्छा, सोप में क्या बनता है? सोप में कुछ बनता है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा पता है हमें क्या फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सोडियम कार्बोनेट को टिक कर दीजिए फटाफट. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को पता है हमें कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड होता है. बेगर सोच कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या कहता है हम लोग स्लेक लाइम, कैल्शियम कार्बन को क्या कहता है हम लोग लाइम स्टोन. ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया क्योंकि ये ऑक्सी डाइक्लोराइड, ठीक है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट चेंज कलर विथ इंडिकेटर्स. एसिड शो करता है कलर चेंज फिनोल्फ्थालीन मिथाइल ऑरेंज से, या कोई भी आपका या इंडिकेटर मेनली बेस वो हम लोग लैब में यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन. कौन यहाँ पर चेंज नहीं होगा कलर. देखो वाटर भी अगर चेंज हो सकता है अगर वो एसिड ड्रेन होगा, ठीक है ना. पर यहाँ पर अगर आप ये देखिएगा आर्गुमेंट देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्ट है. सॉल्ट कभी भी एसिड बेस इंडिकेटर का कुछ भी इफेक्ट नहीं शो करता है. विच गैस इज रिलीज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद. अच्छा, मेटल के साथ भी कोई भी वो रिएक्ट करिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कहिए आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, कोई भी मेटल आयरन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. मीन्स आपका कभी भी यहाँ पर अगर एसिड रिएक्ट विथ मेटल करेंगे तो आपको सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन वो लिबरेट करेंगे. नाउ लेट्स कम टू 9. 9 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज इन मेकिंग कोल्ड पैक्स एंड फर्टिलाइजर. अच्छा, कोल्ड पैक क्या है आपका? कोल्ड पैक वो होता है जो आपका वो आइस पैक होता है जिससे वो हम लोग रखेंगे, तो आइस पैक, ठीक है ना. और वो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में मेनली हम क्या पढ़ता है हम लोग, फर्टिलाइजर बनते हैं एक्चुअली एमोनियम फॉस्फेट का. हाँ, बोन्स वगैरह में हमारा फॉस्फेट बहुत होता है, इस वजह से हमारा सोयल बहुत फर्टिलाइजर्स होता है. फर्टिलाइजर जो बाहर कंट्री में बनाते हैं वो आपका बोन्स वगैरह को भी ग्राइंड करके बनाते हैं, तो वो हमारा कंपोजिशन क्या हो गया एमोनियम क्लोराइड से बनता है. क्या बनता है? एमोनियम फॉस्फेट. अगर फॉस्फोरिक एसिड को आप इससे कम आप इसको रिएक्ट करिए, एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड से जब करिए तो वो क्या बने एमोनियम फॉस्फेट. तो यहाँ हमारा कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है फर्टिलाइजर का?
एमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं, ये आपका न्यूट्रल सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका लाइमस्टोन का, बेकिंग सोडा ये कुछ नहीं है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका फर्टिलाइजर में नहीं यूज होता है। नाउ लेट्स कम टू द 10, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड सोल्यूशन। अच्छा, एसिडिक होने से प्लांट्स डाई, और ज्यादा अल्कलीन मतलब ज्यादा बेसिस होगा भी वो नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या मेंटेन कर पाए, अगर ये एसिडिक हो गया तो इसे क्या करना है, न्यूट्रल करना है हमें। तो न्यूट्रल क्या है, ये देखो लाइम कुछ नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड ये बड़ा अच्छा बेस होता है, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम। हाइड्रोक्लोरिक अगर एसिड में एसिड करेगा तो वो और ज्यादा सॉइल वो डैमेज हो जाएगा। सॉल्ट को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करा है, वो न्यूट्रलाइजिंग करना है, वो उसका हमको एसिडिक 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 प्रॉपर्टी हमको सॉइल को खत्म करना है, न्यूट्रल में लाना है। एमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, तो यहाँ पर आपको हमको बेस को ढूंढना पड़ेगा। वी हैव टू सर्च फॉर द बेस, एंड द बेस्ट बेस इज कैल्शियम ऑक्साइड। सो विदाउट एनी थॉट हमें लाइम में टिक करना है। ओके देन, दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड दोस्त हु आर फॉलोइंग मी for the last 2 months, please go to the bell icon, press the bell icon so that you'll be getting the next notification, and press the like button. Okay then, till then just copy it. आप एक बार पॉज करके ये आप कॉपी कर लीजिए, फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस का, ये पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, just pause it and click it. Now here, just pause it and click it. Okay, now here just pause it, and these are very important. अमोनियम क्लोराइड को आप याद रखिए, ये आपका यूज करता है सॉल्ट, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, एमोनियम फॉस्फेट। और एमोनियम फॉस्फेट इज अ वेरी वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर cultivating crops. Okay then, till then, goodbye, thank you.